आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 30 जून की खबरों पर। गत दिवस शहर के मोहल्ला ठठेरा निवासी व्यक्ति की कोरोना से हुई मौत के मामले में पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत सुपुर्द खाक न किए जाने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को होम क्वारंटाइन करते हुए सख्त चेतावनी दी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ठठेरा निवासी एक व्यक्ति की गत दिवस कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही सुपुर्द खाक कर दिया था। मामले की सूचना पाकर मंगलवार को शहर कोतवाली पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के घर पहुंची, लेकिन परिजन घर से ताला लगाकर मौके से गायब हो गए थे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह ने मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो देर शाम तक परिजन घर वापस लौट आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिजनों के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेज दिए। वहीं कोतवाली पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत मृतक के शव को सुपुर्द खाक न किए जाने पर महामारी अधिनियम में कार्रवाई की है। पुलिस ने परिजनों को होम क्वारंटाइन करते हुए घर से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने ऊन के उप जिलाधिकारी उद्धव त्रिपाठी को कैराना उप जिलाधिकारी के पद पर भेजा है तथा कैराना के उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह को जिले पर अटैच किया है। सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात मनी अरोड़ा को तहसील ऊन का उप जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा तहसीलदार ऊन अजय शर्मा को शामली तथा शामली तहसीलदार राजकुमार भारती को तहसील ऊन का तहसीलदार नियुक्त किया है। सभी अधिकारियों ने अपने अपने कार्यभार संभाल लिए हैं। कस्बे के मोहल्ला खेल निवासी 20 वर्षीय नाजिम पुत्र नईम 20 सितंबर 2018 की रात्रि अपने घर के बाहर सो रहा था। इसी बीच अज्ञात लोगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया था। मामले में मृतक युवक के चाचा शकील ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपने भतीजे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटना का खुलासा नहीं होने के कारण एसपी ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था। क्राइम ब्रांच प्रभारी सुशील कुमार दुबे ने मामले में मृतक के चाचा वसीम को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले में कई दिन पूर्व आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। मंगलवार को थानाध्यक्ष करमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को 23 घंटे के रिमांड पर लेकर आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा कस्बे के इस्लामपुर घसौली रोड स्थित पीर मखदूम शाह के पास से बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने बताया कि मृतक नाजिम की मां से उसके अवैध संबंध थे, जिसका नाजिम को पता लग गया था। इसी के चलते उसने नाजिम को रास्ते से हटाने का मन बनाते हुए नाजिम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कैराना कस्बे के मोहल्ला अफगान निवासी एक युवक शामली के निजी नर्सिंग होम में कंपाउंडर का कार्य करता था। गत 17 जून को कंपाउंडर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कंपाउंडर को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया था तथा परिजनों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर रखा था और परिजनों की सैंपलिंग की गई थी। मंगलवार को कंपाउंडर के 28 वर्षीय बड़े भाई की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को क्वारंटाइन सेंटर से कोविड-19 अस्पताल झिंझाना में शिफ्ट कर दिया है। मंगलवार को सूचना और तकनीकी मंत्रालय की संस्था CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा CSC यूपी दिवस पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त कॉमन सर्विस सेंटरों समेत जिला मुख्यालय से जिला मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी, जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक शर्मा और उप निर्देशक पंचायत राज सहारनपुर मंडल हरिकेश उपाध्याय समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के एजेंडा में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तमाम लाभार्थी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बिजली बिल जमा कैंप, जीवन प्रमाण पत्र, DG पे नकदी निकासी, ऑनलाइन CSC शिक्षा में ग्रामीण बच्चों का पंजीकरण,
श्रमिक पंजीकरण, टेलीमेडिसिन इत्यादि सेवा में अधिकाधिक नागरिकों तथा लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया गया। इस दिवस पर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान अंतर्गत प्रशिक्षित छात्रों का प्रमाण पत्र वितरण के साथ साथ पौधारोपण आदि जैसे कार्यक्रम भी किए गए। जनपद के कुल 110 सीएससी केंद्र संचालकों के द्वारा सीएससी यूपी दिवस का आयोजन अंतर्गत अपने आसपास के इलाके की स्वच्छता सफाई के साथ साथ कोरोना महामारी के खिलाफ स्थानीय नागरिकों को जागरूक करते हुए फेस मास्क का मुफ्त वितरण भी किया गया। सीएससी जिला प्रबंधक आंचल संगल एवं तान्या संगल के द्वारा बताया गया कि मंगलवार को सीएससी यूपी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी वीएलई तथा सहयोगियों के साथ सीएससी के सभी महत्वपूर्ण सेवाओं से संबंधित सारी जानकारी एवं पंजीकरण सीएससी केंद्र द्वारा की जा रही है। थाना भौनक क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने थाने में तहरीर देकर बताया कि पीड़िता बहुत गरीब परिवार से है। युवती ने बताया कि गत 4 वर्ष पूर्व रिश्तेदारी में से एक युवक उसके घर आया तथा गरीबी को देखते हुए उन्हें मोतियों की माला बनाने का काम के विषय में जानकारी दी, जिससे युवती व उसका परिवार उस कार्य को करने लगा। आरोप है कि इसी बहाने आरोपी युवक उसके घर आने जाने लगा तथा गत 4 वर्ष पूर्व एक दिन युवती को अकेला पाकर आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों को पता लगने पर आरोपी युवक ने युवती से शादी करने का वायदा कर मामले को टाल दिया। आरोप है कि तभी से आरोपी युवक उसके घर पर आने जाने लगा और निकाह करने के नाम पर बात को टालता रहा। गत 2 माह पूर्व आरोपी युवक ने किसी अन्य युवती से निकाह कर लिया, जिसकी जानकारी युवती को लगी तो पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। राहुल प्रियंका गांधी सेना के पदाधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद भी देश में बढ़ाए जा रहे पेट्रोल व डीजल के दामों के विरोध में देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ाए गए दामों को वापस लिए जाने की मांग की है। मंगलवार को राहुल प्रियंका गांधी सेना के जिलाध्यक्ष योगेश भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण आमजन परेशान है। ऐसे संकट के समय में भारत सरकार द्वारा पिछले 21 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है, फिर भी सरकार और तेल कंपनियां तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर आमजन की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। डीजल के दामों में वृद्धि से किसानों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि फसल बुआई का समय चल रहा है और डीजल के दामों में वृद्धि से किसानों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मालवाहक वाहन आदि अतिरिक्त बोझ पड़ने के कारण किसानों एवं आमजन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो गई है, जिससे सामान्य आदमी को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने देश में बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को वापस लिए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए देश में बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने बिजली की दरों में कमी करने और किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को देने, किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को देने और किसानों के उत्पीड़न पर रोक लगाए जाने की मांग की है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एडीएम कार्यालय के बाहर धरना देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान नकदी के भारी संकट से जूझ रहा है, जिसका प्रभाव खरीफ की बुआई पर पड़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा कोई भी सीधी सहायता किसान को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि देश में डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सीधा असर सार्वजनिक परिवहन माल भाड़े पर किसानों पर पड़ रहा है, जिससे देश के किसान मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स में कमी की जाए, बिजली की दरों में भी कमी की जाए और वर्तमान में खेती के लिए नलकूप पर कम से कम 16 घंटे बिजली दिया जाना जरूरी है। किसानों के नलकूप की बिजली
बढ़ाई जाए, किसानों के सामान्य योजना की स्वीकृत नलकूप कनेक्शन का सामान दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू में निजी नलकूप के संयोजन कर ब्याज में पेनल्टी की छूट 2 माह के लिए बढ़ाई जाए, डार्क जोन में अधिनियम रूप से चलाए जा रहे निजी नलकूप के संयोजन नियमितीकरण के लिए 3 माह का समय और दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के 50% किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद भी किसानों को किस्त जारी नहीं की जा रही है। संशोधन के लिए समय सीमा तय करते हुए पात्र किसानों को लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाकर समर्थन मूल्य के नीचे खरीद करने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए किसानों को प्रत्येक दिन मंडियों में हो रही लूट पर रोक लगाई जाए। किसान ऋण मोचन योजना के अंतर्गत पात्र लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर किसानों की राशि जारी की जाए। प्रदेश में कृषि रक्षा केंद्र पर कृषि रसायन उपलब्ध कराए जाए। प्रदेश के चालान के नाम पर पुलिस द्वारा कोरोना महामारी से लेकर आज तक उत्पीड़न जारी है। पुलिस द्वारा अभद्रता व मारपीट आम हो चुकी है। इस पर रोक लगाया जाना भी अति आवश्यक है। जो लागत है उसकी लागत भी पूरी नहीं हुई। हालात ये है, आज पूरा देश कोरोना जैसी संकट घड़ी से गुजर रहा और इस संकट की घड़ी में सरकार क्या इनाम दे रही सोचने का विषय है। डीजल के रेट बढ़ाते बढ़ाते तंग आ गए। रोजाना 10 पैसे, 16 पैसे, 80 पैसे बढ़ा कर 62 से 74 पर जाकर खड़ा कर दिया। लगातार 25 दिन हो गए डीजल की बढ़ोतरी होते होते। क्या सरकार को पता नहीं कि किसान को डीजल की जरूरत है? आज जरूरत है किसान को। उधर मानसून नहीं है, बारिश नहीं हो रही। बारिश न होने की वजह से किसान को डीजल की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए डीजल के रेट बढ़ा के किसान की ऐसी की तैसी कर दी। गन्ना भुगतान का पता नहीं, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे, तो आखिर वो क्या रहा? प्रमुख समाज सेवी व शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ऋतिनाथ शुक्ला को रोटरी क्लब मिडटाउन का वर्ष 2020-21 के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया। क्लब के सदस्यों ने उनको स्वागत करते हुए बधाई दी है। मंगलवार को डॉक्टर ऋतिनाथ शुक्ला ने बताया कि रोटरी क्लब मिडटाउन शामली द्वारा उनको वर्ष 2020-21 के लिए अध्यक्ष पद के लिए जिम्मेदारी दी है। वे उस पर खरा उतर कर दिखाएंगे। बुधवार को वे शहर के हनुमान धाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहर के प्रशासनिक अधिकारियों, प्रमुख चिकित्सकों, समाज सेवी संगठन तथा समाज सेविका महिलाओं को जिन्होंने कोरोना महामारी में गरीब असहाय लोगों की मदद करने का काम किया है, उनको कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर पहुंचेंगी। इसके अलावा वे हनुमान धाम पर रोटरी क्लब के सौजन्य से सैनिटाइजिंग टनल भी लगाएंगे, जबकि शहर के विभिन्न प्रकार के होर्डिंग, पंपलेट, स्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने एक बजट बनाकर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कराने की भी योजना बनाई है, जिसमें बच्चों को कॉपी किताब की व्यवस्था कराई जाएगी। शहर के विभिन्न कॉलेज रोड स्थित बैंक के बाहर खड़ी गाड़ी का चालक फरार होने पर मिली सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने गाड़ी को क्रेन से उठा लिया। गाड़ी कोतवाली जाती देख तो चालक मौके पर पहुंच गया, तो पुलिस ने चालक को कड़ी फटकार लगाई। गाड़ी को कोतवाली ले आई पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ी का चालान भी किया है। मंगलवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न कॉलेज रोड स्थित शिवालिक बैंक के बाहर एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी खड़ी कर फरार हो गया। बैंक में आने जाने का रास्ता बंद हुआ तो बैंक कर्मियों ने चालक की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका, जिसके बाद मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके पर नगरपालिका की क्रेन बुलाकर गाड़ी को उठा लिया। गाड़ी जाती देख चालक मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने चालक को जमकर लताड़ लगाई। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है, जिससे शहर के अन्य वाहन चालकों में भी हड़कंप मचा रहा। नगर के बुढ़ाना रोड स्थित मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी निवासी पॉजिटिव को उपचार के लिए लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला के विरोध के चलते काफी देर तक हंगामे का शिकार होना पड़ा। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई तो परिजन शांत हुए, जिसके बाद समझा बुझाकर ही कोविड-19 अस्पताल जाने को तैयार हुई महिला। मंगलवार को इंदिरा कॉलोनी के स्थान को हॉटस्पॉट एरिया में घोषित करते हुए बैरिकेडिंग की कार्रवाई भी कर दी गई है। कोरोना महामारी के संघर्ष के बीच भयंकर होती जा रही बीमारी को कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना के उपचार के बाद संक्रमित व्यक्ति समय पर उपचार दिए जाने पर ठीक हो रहे हैं। कई लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं।
जो अपने आप को होशियार समझते हुए सड़कों पर घूमते हुए मिले तो कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। लेकिन जागरूकता के बीच भी मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास न करना आश्चर्यचकित करता है। सोमवार को प्रशासन ने नगर के बुढ़ाना रोड के दो अलग अलग मोहल्ला निवासी दो महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके बाद महिलाओं को हल्की खांसी व हल्के बुखार के चलते रैंडम सैंपलिंग की गई। प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों ने काम करना चालू किया। मिल बायोगैस प्लांट के पास के मोहल्ले की महिला के पास पहुंचे तो कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इंदिरा कॉलोनी निवासी महिला ने विरोध करते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के समझाए जाने के बावजूद महिला नहीं मानी और आला अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया, जिस पर कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजन सहित महिला को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जिस पर परिजनों के हाथ पैर फूल गए और किसी प्रकार महिला को समझा बुझाकर स्वास्थ्य विभाग के हवाले किया गया। परिजनों को होम क्वारंटाइन के निर्देश पर पालन न किए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन के निर्देश पर हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए उक्त एरिया की बैरिकेडिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। शामली कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 2 बदमाश तस्करों को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करीब 5 माह पूर्व शराब तस्करी की सूचना पर कोतवाली पुलिस गांव झाल के जंगल में छापा मार रही थी। इसी दौरान शराब तस्कर पुलिस पर गोली चलाते हुए फरार हो गए थे, जबकि पुलिस ने मौके से तस्करी की लाखों रुपए की शराब बरामद की थी। पुलिस के फरार शराब तस्करों में बिट्टू पुत्र देशपाल, विक्रम पुत्र कन्हैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी गई थी। मंगलवार को एक सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने वांछित चल रहे दोनों शराब तस्करों को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। नगर के अयोध्या चौक स्थित 3 किराना व्यापारियों की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 188 व महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शासन स्तर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी भरपूर मात्रा में प्रचार प्रसार कर रहा है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक मजबूत आधार माना जा रहा है। मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने महामारी के तहत की जा रही कार्रवाई में अयोध्या चौक स्थित 3 किराने की दुकानों पर 5 से अधिक लोगों की भीड़ देखी तो व्यापारियों को हड़का दिया। वहीं 2 सगे भाइयों पप्पू रामकुमार निवासी मोहल्ला गुजरातियान, पंकज निवासी जैन मोहल्ला के खिलाफ धारा 188 व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा लेकर कार्रवाई की गई है, जिससे व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।